Hello students, so the new topic is boxes and sketches. So first of all, before starting boxes and sketches, let us see what is 2D figure and what is 3D figure. 2D figure और 3D figure होता क्या है? First of all, the full form of 2D is 2 dimension and the full form of 3D is 3 dimension. It means an object or a figure having 2 dimension is called 2D figure and an object having 3 dimension is called 3D figure, right? जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल लाइक अ स्क्वायर, ठीक है। तो 2D फिगर होता क्या है, जिसके सिर्फ हम अपर पार्ट को ही देख सकते हैं, ठीक है, जिसके हम सिर्फ अपर पार्ट को, फ्लैट सरफेस को देख सकते हैं, जिसके हम सिर्फ फ्लैट सरफेस को देख सकते हैं, उसको हम लोग 2D फिगर कहते हैं। और 3D फिगर क्या होता है, जिसके हम लोग अंदर भी एंटर करके देख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ वन बॉक्स, अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूं, इस बॉक्स के अंदर भी तो आप झांक कर देख सकते हो। तो जिस फिगर के हम अंदर भी झांक कर देख सकते हैं उसको हम कहते हैं 3D फिगर, ठीक है। और जिस फिगर के हम अंदर नहीं झांक के देख सकते हैं, सिर्फ फ्लैट सरफेस हमें दिखाई देगा, उसका अपर पार्ट दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं 2D फिगर। लाइक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अगर मैं आपके सामने ये कॉपी रखूं, ठीक है, ये कॉपी है, इस कॉपी का आप सिर्फ ऊपर पार्ट देख सकते हो, तो इट मीन्स ये कौन सा फिगर है, 2D फिगर है। इसके अंदर थोड़ा ना हम घुस के देख सकते हैं, इसीलिए ये 2D फिगर है, राइट। सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ 2D फिगर। और अगर मैं आपसे 3D फिगर की बात करता हूं, तो मैं अगर ये बॉटल देखूं, इस बॉटल के आप अंदर भी झांक कर देख सकते हो, तो इट मीन्स ये कौन सा फिगर है, 3D फिगर है, ठीक है। इसका शेप डिफरेंट है बट इट इज अ 3D फिगर, क्योंकि 3D फिगर के अंदर बहुत सारे टाइप के शेप्स होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। और वैसे ही 2D फिगर में भी हमारे पास बहुत सारे शेप होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2D फिगर में। 2D फिगर में सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं स्क्वायर का। स्क्वायर पता है सबको, अ स्क्वायर इज अ फिगर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो इसके सिर्फ हम फ्लैट ऊपर का हिस्सा देख पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग 2D फिगर के अंदर रखते हैं। ऐसे एग्जांपल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर एक शीट में आपको दे दूं तो आप इसके अंदर थोड़े ना घुस के देख सकते हो, सिर्फ इसके ऊपर वाला पार्ट देख सकते हो, फ्लैट पार्ट। इसी को हम कहते हैं 2D फिगर, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब लेंथ है और ब्रेथ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 2D फिगर। ऐसे स्क्वायर में साइड साइड, इसीलिए इसको भी हम लोग 2D फिगर के अंदर रखते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। ट्रायंगल, अगर मैं आपको एक ट्रायंगल शीट काट के दे दूं, पेपर ट्रायंगल शीट का, तो इसके सिर्फ आप ऊपर वाला पार्ट ही तो देख सकते हो, इसके अंदर थोड़ा ना घुस सकते हो, इसीलिए इसको हम 2D फिगर के अंदर रखेंगे। अब मैं आता हूं 3D फिगर के अंदर। 3D फिगर वो होता है जिसके अंदर भी हम झांक कर देख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा फिगर होता है, अगर मैं स्क्वायर गत्तों को, 6 स्क्वायर गत्तों को जोड़ दूं तो एक क्या बन जाएगा, क्यूब बॉक्स बन जाएगा। ऐसा ये हमारा क्यूब बॉक्स बन गया। इसका मतलब क्यूब बॉक्स स्क्वायर से ही बना होता है। लाइक सेम रेक्टेंगल से जो फिगर बनता है, 3D फिगर जो बनता है, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड, वो हमारा होता है क्यूबॉइड। जैसे घर पे आपके पास शूज के बॉक्सेस होते हैं, वो भी हमारे क्यूबॉइड बॉक्स के शेप के होते हैं, राइट। तो ये सारे हमारे कौन से हैं, ये हमारे 3D फिगर के एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिलेंडर, सिलेंडर इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड 3D फिगर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी मैं झांक के देख सकता हूँ। ऐसे ही हमारे कोन भी है हमारा 3D फिगर, इसके अंदर भी हम, जैसे बर्थडे कैप होता है, उसके अंदर तक भी हम झांक के देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 2D फिगर में हमारे पास 2 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, और 3D फिगर में हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं। 3D मतलब 2D में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होता है मेनली, और 3D में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होती है। लेंथ भी होता है, चौड़ाई ब्रेथ भी होती है, और हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई भी होती है। जैसे एग्जाम्पल रूम, रूम भी 3D फिगर का एग्जाम्पल है। अगर हम 3D फिगर की बात करें, क्योंकि रूम के भी आप अंदर झांक कर देख सकते हो, उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होती है, इसीलिए हम उसको 3D फिगर के अंदर रखते हैं। क्यूब, फर्स्ट वी टेक क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जो कि स्क्वायर गत्तों से मिलकर बना होता है। अगर मैं 6 स्क्वायर गत्तों को जोड़ दूं, दिख रहा है सबको, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4, 5, 6, 6, अगर मैं 6 साइड को जोड़ दूंगा तो एक क्यूब बन जाएगा। और क्यूब जो होता है, क्योंकि वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसके सारे साइड एक जैसे होते हैं। मतलब अगर कोई स्क्वायर का साइड 2 सेंटीमीटर है, तो हर साइड उसका कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, हर साइड उसके 2 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि वो स्क्वायर से मिलकर बना है, राइट।
इसीलिए एक चीज याद रखेंगे, हम जितने भी हमारे पास 2D फिगर होते हैं, हमारे पास जितने भी 2D फिगर होते हैं वो हमेशा फ्लैट होता है ऊपर से। इसीलिए जब हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो उसमें निकाला जाता है एरिया। और जब हम 3D फिगर की बात करते हैं, 3D फिगर यानी कि बॉक्स की, तो बॉक्स के अंदर की जगह निकालने को हम, है तो एरिया, हिंदी में तो हम कहेंगे जगह। अगर इस पेपर का मैं आप लोगों को पूछूंगा तो इसको भी आप कहोगे जगह, और इसके अंदर भी अगर मैं पूछूंगा तब भी आप कहोगे जगह। लेकिन जो पेपर होता है यानी कि फ्लैट सरफेस 2D फिगर, उसमें जो प्लेस का ये हम लोग निकालते हैं जगह, इसको हम कहते हैं एरिया। और जब हम 3D फिगर में अंदर का स्पेस निकालते हैं उसको हम यहाँ कहते हैं वॉल्यूम। इट मीन्स वॉल्यूम का मतलब भी जगह होता है और एरिया का मतलब भी जगह होता है। लेकिन 2D फिगर जो फ्लैट सरफेस है उसका जब मैं एरिया निकालूंगा, उसका जो मैं स्पेस निकालूंगा ये वाला, उसको हम एरिया कहते हैं। बट अगर मैं 3D फिगर के अंदर की जगह को निकालूंगा तो मैं उसको एरिया ना कह के वॉल्यूम बोलता हूं। जैसे एग्जांपल, अगेन हम टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस कॉपी। कॉपी का अगर आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं कि ये जो ब्राउन शीट जिसमें चढ़ रखी है इसका एरिया बताओ, ठीक है, तो क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो आप इसका क्या निकालोगे, एरिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 3D फिगर, ठीक है, एक सिलेंडर शेप का 3D फिगर, इसके अंदर कितना पानी है या इसके अंदर पूरा कितना पानी आ सकता है, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर मैं एरिया नहीं निकालूंगा, अंदर की जगह को हम वॉल्यूम कहते हैं 3D फिगर में, राइट। ऐसे ही अब हम लोग आएंगे क्यूब में, क्योंकि हमारा जो मेन फिगर है वो क्यूब है, तो हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं क्योंकि वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। और जब इसके अंदर की हम जगह को निकालेंगे तो मैंने अभी बताया आपको, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। क्योंकि ये 3D फिगर है तो वॉल्यूम में हम लोगों को वॉल्यूम निकालने के लिए 3 चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसका मतलब अगर मैं 2 को और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, और 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है पावर क्यूब। यानी कि हमें जब भी क्यूब निकालना होगा, क्यूब निकालने के लिए हम 3 चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो 3D फिगर है। 3D फिगर होने के कारण 3 चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 3 चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम पढ़ते हैं क्यूब। क्यों पढ़ेंगे क्यूब, क्योंकि 3 चीजों को हम पावर 3 से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये हमारे क्यूब का फॉर्मूला निकला। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर हमारा क्यूबॉइड होगा। अब क्यूबॉइड भी 3D फिगर है, राइट। क्यूबॉइड भी हमारा 3D फिगर ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है क्यूब और क्यूबॉइड में। जैसे ये है हमारा फिगर क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या फर्क आया, क्योंकि क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। अगर एक रेक्टेंगल गत्ते की मैं बात करूं तो रेक्टेंगल गत्ते से मिलकर बना होता है क्यूबॉइड। रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ और ब्रेथ होता है ना, ये दोनों चीज अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। इसीलिए क्योंकि क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है तो उसमें ये क्या होगा, लेंथ। ये क्या होगी इसमें, ये वाला ब्रेथ, और ये वाला हिस्सा उसमें होगा हाइट। 3 चीज को मिलकर, क्योंकि इसमें 3 चीज दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जब मैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो आई हैव टू पुट L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि मैंने कहा 3 चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 चीज क्या क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा वॉल्यूम उसका। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर एक क्यूबॉइड में लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 3 सेंटीमीटर, और आपको इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है, तो आप लोग सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे। लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई और हाइट के साथ मल्टीप्लाई, 12 टू जा 24 एंड 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12 72, तो आंसर विल बी 72 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम लगाते में हमें आंसर में क्यूब लगाना पड़ेगा पावर 3, तब जाके हमारा आंसर सही माना जाएगा। यानी कि हमें मैथ्स में यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, जब तक हम सही यूनिट्स को पुट नहीं करेंगे तब तक वो हमारा आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फिगर है क्यूबॉइड के बारे में। अब नेक्स्ट हम इस पे देखेंगे कि जितने भी हमारे 3D फिगर होते हैं, ठीक है, स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3D फिगर की। और 3D फिगर में हम लोग 3 चीज को देख सकते हैं। हम 3D फिगर के फ्रंट व्यू को देख सकते हैं, हम उसके टॉप व्यू को देख सकते हैं, और हम उसके साइड व्यू को देख सकते हैं, राइट। व्हाट इज दिस टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। एग्जाम्पल,
अगर मैंने आपको एक क्यूबॉइड बॉक्स दिखाया, लाइक ये आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये क्यूबॉइड शेप का है, दिख रहा है सबको, ये क्यूबॉइड शेप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्यूबॉइड बॉक्स है जो, इसका फ्रंट पोर्शन कैसा दिख रहा है आपको, अगर आप वहां से देख रहे हो तो आपको फ्रंट पोर्शन किसका शेप दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल शेप का दिखाई दे रहा है ना। यानी कि अगर मैं इस 3D फिगर जो कि ऐसा दिखता है क्यूबॉइड शेप का, ये वाला, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये ऐसा बॉक्स का आपको फ्रंट का पोर्शन देखना है तो कैसा दिख रहा है आपको फ्रंट का पोर्शन, सिर्फ एक रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा होगा। यानी कि उसका फ्रंट व्यू कैसा है, रेक्टेंगल शेप का, राइट। और अगर मैं इसको साइड व्यू पूछूं आपसे, अगर मैं थोड़ा सा किनारा कर दूं साइड व्यू, तो आपको साइड व्यू कैसा दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज साइड व्यू। और अगर मैं उसके टॉप व्यू पूछूं, टॉप व्यू का मतलब होता है ऊपर से कैसा दिखता है, उसके लिए आपको फिगर को ऊपर से देखना पड़ेगा। जब आप ऊपर से देखोगे तब पता चलेगा। और जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा, अगेन रेक्टेंगल शेप दिखाई देगा। तो इसका मतलब एक 3D फिगर को हम 3 साइड से जब देखेंगे, 3 अलग अलग तरीकों से देखेंगे या 3 अलग अलग व्यू से देखेंगे, तो वो 3D फिगर हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। टॉप व्यू में अलग दिखाई देगा, साइड व्यू में अलग और फ्रंट व्यू में अलग। लेकिन किसी किसी के टॉप व्यू और फ्रंट व्यू या साइड व्यू मैच भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ये 3D फिगर में हम लोगों ने क्यूबॉइड में देखा कि इसका फ्रंट पोर्शन और इसका टॉप पोर्शन दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, दोनों रेक्टेंगल शेप के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका साइड व्यू डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपके साथ दूसरा एक सिलेंडर ले लूं, ये सैनिटाइजर का बॉटल की एक सिलेंडर शेप है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू की बात करूं, फ्रंट व्यू में आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा, राइट। अगर मैं इसके साइड व्यू की बात करूं, ये फ्रंट व्यू हो गया, FR, फ्रंट व्यू FV। अगर साइड व्यू को मैं इसको टर्न कर दूंगा तब भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, तब भी वो ऐसा ही दिख रहा है, ये साइड व्यू भी इसका सेम हो गया। और अगर मैं आपको टॉप व्यू की बात करूं, टॉप मतलब ऊपर से अगर मैं देखूंगा, देखो तो सिर्फ एक सर्कल दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू सर्कल के साथ ऊपर से जब देखूंगा मैं नीचे की तरफ, तो ऊपर मुझे सर्कल दिखाई देगा और साइड में ये जो गोला है ये भी तो दिखाई देगा मुझे, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। सो दिस इज टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ अ 3D फिगर। तो जरूरी नहीं है कि 3D फिगर सारे फिर वही, अब इसमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू एक जैसा हो गया। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक जैसा था, साइड व्यू डिफरेंट।